जो बिग वगैरह जो लगती थी, जहाँ से इसमें आग लगाई जाती थी, वो यहाँ से लगाई जाती थी। तो ये इस टाइप से होल है इसके अंदर, और काफ़ी सारी तोप है यहाँ पर। एक ये रखी है छोटी सी, और दिखाते हैं आपको। तो ये देखो भाई, एक ये है बड़ी, जो एक बैलगाड़ी के ऊपर बनी हुई है, ये देखो। और ऐसी 4 से 5 तोप हैं यहाँ पर। ये भाई ये देखो, अब इसमें कितनी छोटी छोटी है, मतलब 3 छोटी तोप है और एक बड़ी है। ये देखो भाई, यहाँ पर भी 4 रखी है और एक बड़ी है, और ऐसी किससे मिलना? राजा से। राजा से मिलना तेरे को तोप के सामने बिठा के उड़ा देता हूँ मैं। ये देख ले, कुछ मतलब जो टूटी हुई मूर्तियाँ थी ना, जो मतलब जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक करा था, और बहुत सारे ऐसे थे। हाँ, नहीं तोड़ा है इनको, युद्ध हुए जब तो ये टूटी है मूर्ति यहीं पर। हाँ, यहाँ को यूज़ करना था ये चक्की भैया, चक्की। तो भाई ये देखो, यहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं जो टूटी हुई पड़ी है, जो युद्ध के टाइम तोड़ी गई थी, और पूरा मतलब ये टूटी हुई मूर्तियों से ही भरा हुआ है। ये देखो भाई, अंदर जाने नहीं देते हैं, यहाँ पर जाली वगैरह लगी हुई है, गेट लगा हुआ है। तो चलते हैं अब। तो चलते हैं अब किले की ओर। तो भाई अभी तोप दिखाया मैंने आपको, और अब यहाँ पर कुछ मंदिर बने हुए हैं जो टूटे हुए हैं, और कहीं अधूरे हैं कहीं पूरे हैं, तो वो अब दिखाता हूँ मैं आपको। और मेरी वॉइस तेज़ रखना चाहिए या कम रखना चाहिए, वो मुझे कमेंट करके बताना आप लोग, क्योंकि मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है, और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मेरे को वीडियो बनाने में, तो थोड़ा लेट भी हो जाता हूँ क्योंकि मेरा कुछ काम ऐसे हैं। तो ये देखो भाई, ये है यहाँ पर एक मंदिर, और इसका नाम है सिंगार चोरी। ये देखो भाई, ये है मंदिर, और एक मंदिर ये बना हुआ है। ये है कुंभा महल, मेवाड़ के महान शासक राणा कुंभा का निवास। यहीं बैठकर राणा कुंभा ने कई युद्ध योजनाएं बनाई थी। ये महल केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि मेवाड़ की शौर्य गाथा का प्रतीक है। कहा जाता है यही वो जगह है जहां मीराबाई ने भक्ति की शुरुआत की और राणा सागा ने वीरता सीखी। मुगलों ने इस महल को तोड़ने के लिए गोले बारूद से हमले किए, लेकिन इतिहास गवाही देता है ये महल झुका नहीं। आज भी इसकी दीवारें उस वीरता की कहानी कहती है जिसे समय भी नहीं मिटा पाया। तो भाई अगर आप चित्तौड़ का किला घूमने आ रहे हो तो एक गाइड ज़रूर साथ में रखना, क्योंकि अगर आपको किले में अच्छे से घूमना है और अच्छी जानकारी चाहिए तो गाइड ही दे सकता है। हम लोग को तो इतना आइडिया नहीं है, हम लोग तो बस एक फ़न के हिसाब से आ गए, क्योंकि हम तो सावरा साइड गए थे, यहाँ का तो कोई प्लान ही नहीं था हमारा। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो क्यों ना चित्तौड़ भी घूम लेते, तो हम चित्तौड़ आ गए। तो अभी हम किला तो पूरा घूम रहे हैं, लेकिन हमारे को जानकारी है ही नहीं इतनी। तो भाई चलते हैं अभी आगे। तो भाई अब हम आ चुके हैं किले के दूसरे पॉइंट पे, और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये बना है विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ भी दिखाते हैं, और यहाँ पर एक कुंड बना है जिसको गोमुख बोला जाता है, जहाँ पर पानी भरा रहता है, तो वो भी दिखाते हैं। और उसके पास में एक मंदिर भी है, और यहाँ पर कुछ मंदिर दिखेंगे जो टूटे हुए हैं। तो भाई एक बार विजय स्तंभ देख लो। अब चलते हैं थोड़ा आगे और फिर दिखाते हैं अच्छे से आपको। तो भाई ये जो विजय स्तंभ है, ये राजा राणा कुंभा ने बनवाया था, सुल्तान को हराया और उस पर विजय प्राप्ति पे ये बना था। तो करीब 600 साल पुराना ये विजय स्तंभ है, और इसकी हाइट है 120 फीट। तो पहले इसमें अंदर जाने दिया जाता था, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ घटना हो गई थी जिस वजह से इसको बंद कर दिया। इसके अंदर नहीं जाने दिया जाता है, बस बाहर से घूम सकते हैं इसमें।
और यहाँ पर बना है जौहर स्थल। ये था जौहर स्थल उस टाइम का, जब रानी पद्मावती ने यहाँ पर जौहर किया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अटैक कर दिया था। तो अभी तो इसको बोर दिया गया है, पूरा मिट्टी से पैक है ये, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी रात में, तो इस वजह से इसको पूरा बोर के पैक कर दिया है मट्टी वगैरह डाल के। और यहाँ पर एक छोटा सा हवन कुंड बना रखा है। तो ये था कुछ ऐसा किला। अभी और बहुत कुछ देखना बाकी है। मतलब अभी जो मंदिर आप सामने देख रहे हो, इस मंदिर के पास में गौमुख है और वहाँ पर एक कुंड बना हुआ है जिसमें पानी वगैरह भरा हुआ है, तो वो भी दिखाएंगे आपको। और ये शंकर भगवान का मंदिर है, और इसके बाद में एक कालका माता का मंदिर है जहाँ पर अभी हम दर्शन करने जाएंगे। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये है गौमुख कुंड। कहा जाता है कि यहाँ जल स्रोत प्राचीन समय से कभी सूखा नहीं है। यह एक प्राकृतिक झरना है जिसे बाद में कुंड का रूप दिया गया। यह कुंड चित्तौड़ के राजाओं और वीर योद्धाओं के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल रहा है। कुंड का जल बहुत पवित्र माना जाता है। पुराने समय में इसे गंगा जल जितना शुद्ध माना जाता था। गौमुख से लगातार बहता पानी नीचे एक छोटा तालाब में इकट्ठा होता है, जिसे श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह स्थान संतों और तपस्वियों के लिए ध्यान लगाने की भी स्थल रहा है। चित्तौड़ के युद्ध और जौहर की घटनाओं के बीच भी यह जल स्रोत चलता रहा। आज भी गौमुख कुंड को देखने हजारों पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। यह कुंड किले की वास्तुकला और जल संरक्षण प्रणाली का अद्भुत उदाहरण रहा है। और ये सामने है जौहर स्थल जहाँ पर जौहर हुआ था। तो यहाँ पर 3 जौहर हो चुके हैं, एक 1303 में और उसके बाद हुआ था 1535 और 1568 में। तो ऐसे यहाँ पर 3 जौहर हुए। ये बोर्ड का पूरा मैंने क्लिप बनाया, उसको पॉज करके आप देख सकते हैं। आप चलते हैं आगे। तो अभी हम खड़े हैं माँ कालिका मंदिर के बाहर। यह मंदिर शुरू में सूर्य मंदिर के रूप में 8वीं शताब्दी में बना था। बाद में 14वीं शताब्दी में इस मंदिर को माँ कालिका को समर्पित कर दिया गया। तब से इसे कालिका माता मंदिर कहा जाने लगा। माँ कालिका देवी दुर्गा का एक उग्र रूप है। वे बुराई का नाश करने वाली और शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। यह मंदिर चित्तौड़ किले की प्राचीन वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। मंदिर ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ से आसपास का सुंदर नज़ारा दिखता है। यहाँ ध्यान लगाने और शांति महसूस करने का अलग ही अनुभव होता है। चित्तौड़ के राजपूत योद्धा युद्ध पर जाने से पहले यह माँ कालिका का आशीर्वाद लेते थे। रानी पद्मिनी और अन्य वीरांगनाओं ने भी इस मंदिर में पूजा की थी। ये है कालका माता मंदिर, जिसके अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पद्मावती महल। तो ये है पद्मावती महल। अभी हम खड़े हैं शीश महल में। यहीं से रानी पद्मिनी कभी जल महल की ओर देखा करती थी और कहा जाता है यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार रानी पद्मिनी की परछाई उस पानी में देखी थी। सीधा सामना नहीं हुआ, सिर्फ एक झलक, वो भी आईने में और पानी के सहारे। लेकिन उसी झलक ने उसकी लालसा को जुनून में बना दिया। बस फिर क्या था, खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई करने का इरादा कर लिया। आज ये शीश महल और सामने जल महल उस इतिहास की गवाही देता है। एक रानी की गरिमा और एक साम्राज्य की अस्मिता की कहानी अब भी इन हवाओं में बसी है।
ये है सूरजपोल, चित्तौड़ किले का भव्य मुख्य प्रवेश द्वार और इसके सामने फैली है अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियाँ जो आज शांत दिखती है लेकिन कभी युद्ध का मैदान थी। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हीं पहाड़ियों के पास अपना डेरा जमाया था। यहीं से उसने चित्तौड़ पर हमला किया, सिर्फ रानी पद्मिनी की एक झलक पाने के लिए। उस झलक के पीछे छुपा था सत्ता, लालच और अहम, लेकिन चित्तौड़ ने जो जवाब दिया वो था त्याग, शौर्य और स्वाभिमान। आज सूरजपोल की हर ईंट उस इतिहास की गवाही देती है। तो भाई ये है म्यूज़ियम और यहाँ पर सारे औजार आपको देखने को मिलेंगे। ये है टिकट घर, तो अभी लेते हैं टिकट और चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि यहाँ क्या क्या रखा हुआ है। यहाँ है किले का 3D नक्शा जो बताता है कि चित्तौड़गढ़ कितना विशाल और रणनीतिक रूप से सटीक बनाया गया था। महल के भीतर एक खुला बरामदा मिला जिसके बीचों बीच बनी ये छतरी नुमा इमारत मानो इतिहास की किसी कहानी की नज़र रख रही हो। आगे बढ़ते हुए हमें दिखे पुराने ज़माने के औजार जो ये बताते हैं कि उस दौर के लोग कितने हुनरमंद और मेहनती थे। किला बहुत बड़ा है और देखने के लिए तो एक दिन भी कम पड़े, लेकिन जो देखा वहाँ भी कम नहीं। इतिहास को यूँ करीब से देखना अपने आप में एक यात्रा है। तो दोस्तों, यहाँ था हमारा चित्तौड़ का अधूरा सफ़र, क्योंकि यहाँ किला लगभग 14 किलोमीटर में फैला हुआ है और एक ही दिन में इसे पूरी तरह देख पाना संभव नहीं हो पाया, जैसे कि कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर और भी कई ऐतिहासिक स्थल। लेकिन चिंता मत कीजिए, इन सभी जगहों की झलक आपको अगले वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। तब तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए बाय बाय।